को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों जिंदगी में पैसा इतना ज़्यादा जरूरी है कि अगर पैसा आपके पास में है तो आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, क्योंकि लोग वक्त के साथ में सिर्फ यही पूछते हैं कितना कमा लेते हो। और ये इसलिए पूछा जाता है कि आप कितना कमाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अहमियत दी जाएगी, आपको इंपॉर्टेंस दी जाएगी। हर व्यक्ति आज की जनरेशन सिर्फ ये देखती है कि इस व्यक्ति के पास में कितना पैसा है, उसके हिसाब से आपके साथ में रिलेशन रखा जाएगा। अगर पैसा है तो सभी रिश्ते बरकरार हैं, पैसा नहीं है तो कोई रिश्ता नहीं है आपके साथ में, है ना। अगर आप मनी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो आज मैं आपको 3 से 4 ऐसे छोटे छोटे से उपाय बताऊंगा। यदि आप इनको अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं तो आपकी जिंदगी में पैसों की भरमार लग जाएगी। लेकिन दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखें कि मैं काफी वीडियो में बोलता हूं कि पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। आपकी इम्यूनाइजेशन पावर जो होती है वही आपकी जिंदगी में चमत्कार करती है, मिरेकल करती है। अगर आपका फोकस यहां रहेगा कि मेरे पास में पैसा नहीं है, ठीक है, आपके पास में अभी पैसा नहीं आ रहा है, तो आपका ध्यान, आपका फोकस कहां जा रहा है कि मेरे पास में पैसा नहीं आ रहा है। तो आप इस चीज को समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। आपने सोच रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहा है मेरे पास में पैसा नहीं आ रहा है, आपका फोकस पूरा वही है। तो एक आपका जो है दिमाग की जो एनर्जी क्या क्रिएट कर रही है कि आपके पास में पैसा नहीं आ रहा है। तो यहां पर आपको क्या करना है, इस चीज को इग्नोर करना है। आपकी इमेजिनेशन में इतनी पावर है, आपको यह सोचना है कि मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है। आपको फोकस वहां करना है, जहां आपका फोकस रहेगा वही चीज आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होगी। सारा खेल आपके दिमाग का होता है, आपके दिमाग की एनर्जी का होता है। तो हमेशा पॉजिटिव वे पर सोचे। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, कम से कम 41 डेज तक, 19 डेज तक जब एक ही थॉट्स आप क्रिएट करेंगे तो उसमें से लॉ ऑफ रिदम कहती है कि एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, एक फ्रिक्वेंसी निकलती है। तो आपको बस सोचना है, सिर्फ आपको कोई उपाय भी ना करेंगे ना, सिर्फ आप सिर्फ सोचेंगे अगर कि आपके पास में पैसा आ रहा है तो 100% आपके पास में पैसा आने लगेगा, क्योंकि आप प्रकृति को एक पॉजिटिव वाइब्स भेज रहे हैं, है ना। तो और उसके साथ में दोस्तों उपाय भी करेंगे तो और अच्छा है। अपने पॉजिटिव थॉट्स के साथ में यदि कोई उपाय करते हैं तो और अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। तो मैं आपको एक रविवार का एक प्रयोग बता रहा हूं। आप इस प्रयोग को कम से कम 5 या 7 रविवार करिए, उसके बाद में देखिए रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आपको रविवार की रात्रि में अगर गाय का कच्चा दूध मिल जाता है तो बेस्ट है, ठीक है। एक टोटका है, एक तरफ से उपाय है, टोटका जो भी कह लें आप। कुछ पेड़, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिनमें यदि हम कुछ चीजों को अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामना बोलते हैं तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो रात्रि में आपको क्या करना है, 1 गिलास में दूध लेना है, ठीक है, और आपको अपने सिरहाने रखना है। सिरहाने ऐसे रखें कि रात में गिरे ना। और रात्रि में आपको अपनी मनोकामना सोचते हुए जब आप सोने लगते हैं, आपको गरीबी है, कर्जा है, तो आपको यह सोचना है कि मेरी गरीबी दूर हो जाए और मेरी जिंदगी में अथाह मात्रा में धन आए। ये सोचते हुए आपको रविवार की रात्रि दूध आप रख देंगे किनारे और सो जाएंगे, ठीक है। आप सुबह उठ करके सूर्य उदय से पहले इस दूध को उठा करके आपको बबूल वृक्ष जो होता है, किंकर का वृक्ष होता है, ये इस प्रयोग को करते हुए कोई आपको देखे ना, रोके ना, टोके ना, इसलिए आपको सूर्योदय से पहले ही कर लेना है। इस दूध को ले जाकर के, और आपको जो बबूल, किंकर जिसे कहा जाता है, अगर आपको समझ में ना आ रहा तो गूगल सर्च कर लें, कहीं पर देख लें किंकर का वृक्ष, उसकी जड़ में आपको इसको क्या करना है, सबसे पहले वहां जाना है और आपको प्रणाम करना है। हे वृक्षराज, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस वृक्ष में जो भी दैविक शक्तियां हैं, जो भी दिव्य शक्तियां हैं, मुझे धन की बहुत ज्यादा कमी है, तो मेरी जिंदगी में धन का प्रवाह आप बढ़ा दीजिए, मैं आपका आभारी रहूंगा, ऐसा बोल करके और आपको वो दूध को किंकर वृक्ष की जड़ में आपको चढ़ा देना है, ठीक है। आप ये चढ़ाना शुरू करिए, सिर्फ 1, 2, 3 रविवार आप करेंगे, आपको धीरे धीरे इसका परिवर्तन नजर आने लगेगा। और आपने कंटिन्यू अगर इसको 11 रविवार कर लिया तो आप देखेंगे आपके धन प्राप्ति के आकस्मिक योग बनना शुरू हो जाएंगे। पैसा कहीं ना कहीं से बहाने मार मार के आना शुरू हो जाएगा। करके देखिए दोस्तों इस प्रयोग को। हाँ, इसमें एक चीज का आपको ध्यान देना है कि अशुद्धि वाले दिनों में नहीं करेंगे, ठीक है। महिलाएं यदि कर रही हैं तो, और अशुद्धि वाले दिन को स्किप करके आगे से 11 रविवार काउंट कर सकते हैं। और जो लोग दोस्तों बर्थ चार्ट के हिसाब से, अगर आप लोग की जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है और
अगर अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली के हिसाब से कुछ उपाय करना चाहते हैं आप, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स में देखता हूँ कि सर आपका नंबर चाहिए, तो मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ जा करके चार्ज पे करके और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और आपको अपनी कुंडली के हिसाब से क्या उपाय करने चाहिए, आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई उपाय करने चाहिए जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिले। बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, कोई आपका ग्रह अनबैलेंस है, तो उसके हिसाब से यदि कोई रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है तो आप अपनी पूरी डिटेल्स व्हाट्सअप कर दें, उसके बाद में 2 से 4 के बीच में मैं आपसे कॉल में कांटेक्ट कर लूंगा और आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से आपको जो भी रेमेडी करनी चाहिए वो आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और जो न्यू व्यूवर्स मेरे चैनल पर अभी आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर कुछ खास दिनों के कुछ खास एंजल्स नंबर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, कुछ वाटर थेरेपीज, ये सभी जानकारी मैं समय समय पर प्रसारित करता रहता हूँ। ऐसी कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लें। मैं जब भी यहाँ से कोई खास जानकारी, खास दिन की, खास एंजल्स नंबर्स, कोई भी जानकारी यहाँ से भेजूंगा तो आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों के साथ में एक बहुत ही प्यारा सा एक रिश्ता जुड़ा हुआ है। आप लोग जब इस वीडियो को देखते हैं तो एक वाइब्स महसूस होती है, ऐसा लगता है कि हाँ आप लोगों से एक प्यार का बहुत गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है। आप लोग जब कमेंट्स करते हैं जय श्री कृष्णा, जय श्री काली, बहुत अच्छा लगता है। काफी लोग बोलते हैं सर आपके वीडियो देखते हैं, उपाय नहीं करते हैं, लेकिन आपकी जो थॉट्स होते हैं, जो आप पॉजिटिव रहने के लिए कहते हैं, तो इससे काफी पॉजिटिव हो जाते हैं। दोस्तों अच्छा लगता है, क्योंकि जब मेरा उद्देश्य हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव रखने का है, क्योंकि आप लोग पॉजिटिव रहते हैं तो आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होता है। अगर आप नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव चीजें आती हैं। तो इसलिए मैं हमेशा वीडियो के लास्ट में जो मेरे न्यू व्यूवर्स होते हैं, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर होते हैं, उनके लिए मैं लास्ट में हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन बोलने के लिए बोलता ही बोलता हूँ। और 41 डेज में यदि अपनी जिंदगी को चमत्कारिक रूप से बदलना चाहते हैं तो लास्ट की जो पॉजिटिव अफर्मेशन होती हैं उसे आप लोग जरूर सुना करें। और एक प्रयोग दोस्तों और मैं आपको बता रहा हूँ, आप 3 झाड़ू लेकर के आए। झाड़ू जो होती है माता लक्ष्मी से बहुत ज्यादा संपर्क रखती है, क्योंकि झाड़ू जो होती है इससे हम घर की सारी नेगेटिविटी को हटाते हैं। हमारे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उनको हम घर से रिमूव करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आप लोग हमेशा ध्यान दें कि झाड़ू को हमेशा रेस्पेक्ट करें, कभी भी झाड़ू को लांघे ना। घर में यदि खाना वगैरह खाते हैं और जो जूठन गिर जाती है तो झाड़ू से उसको साफ ना करें, और झाड़ू में कभी पैर ना पड़ने दें। और झाड़ू को दोस्तों कभी भी लाते हैं तो विषम की संख्या में लेकर के आए, कभी भी 1 लाएं या 3 लाएं या 5 लाएं, और लाने के बाद में एक झाड़ू को दान अवश्य करें। क्योंकि दोस्तों अगर झाड़ू को आप जब लेकर के आते हैं विषम की संख्या में और एक झाड़ू को आप दान करते हैं और एक की आप पूजा करते हैं, मैं आपको मेथड बता रहा हूं, तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, घर में धन की वर्षा करती हैं। क्योंकि दोस्तों जब माँ लक्ष्मी रात में, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि माता लक्ष्मी 3 पहर में हमारे घर में प्रवेश करती हैं, सुबह में, शाम में और रात में। तो आप लोग एक काम करें, जब भी रात में सोते हैं तो आपकी जो मेन झाड़ू होती है जिससे आप साफ सफाई करते हैं, तो उस झाड़ू को खड़ी करके, ठीक है, या लिटा करके, आपका जो मुख्य दरवाजा होता है तो उसमें थोड़े से जीरा बिखरा दें और झाड़ू को लिटा करके रख दें। शास्त्रों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी जब आती हैं तो जो झाड़ू होती है उसमें खड़ी होती हैं। और जो पहले के ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा जैसे सूपा कहा जाता है ना, और झाड़ू में हल्दी का तिलक थोड़ा सा लगा दिया करें। जो सूपा होता है उसमें आके माता लक्ष्मी बैठती हैं। तो जो अगर आपके घर में सूपा है तो यूज करें, और नहीं है तो लेकर के आ जाएं, और उसमें भी नीचे हल्दी का तिलक लगा दें। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी इसमें बैठती हैं। और जो सिलबट्टा होता है जिसमें मसाला वगैरह घूंटा जाता है, पीसा जाता है, इसमें आकर के माता लक्ष्मी विश्राम करती हैं। तो आप लोग को, काफी लोग के घर में ये रहता है कि सिलबट्टा को खड़ा रख देते हैं, तो सिलबट्टा को आपको लिटा करके और बट्टा उसके ऊपर आपको रखना है और हल्दी का तिलक लगाना है। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में स्थिर हो जाती हैं। तो ये तीन काम भी आप यदि करते हैं तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं आएगी। झाड़ू को आपको लिटा करके थोड़े से जीरा डाल देने हैं, तिलक कर देना है, माता लक्ष्मी उसमें आकर खड़ी होती हैं। सूपा जो होता है उसमें आकर के विश्राम करती हैं, बैठती हैं, और जो सिलबट्टा होता है उसमें आकर के माता रानी लेट जाती हैं, विश्राम करती हैं रात भर। तो ये प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और झाड़ू का जो प्रयोग बता रहा हूं, आप शुक्रवार के दिन में 3 झाड़ू लेकर के आए, ठीक है। 3 झाड़ू में से आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको यूज नहीं करना है, सुबह से शाम में कभी भी झाड़ू ला सकते हैं। तीनों झाड़ू को अपने पूजा स्थान में रख देना है।
अब इसमें एक सफेद और एक लाल, तीनों झाड़ू में आपको रेशमी धागा बांध देना है ऊपर, जहां से हैंडल पकड़ा जाता है। ठीक है। इसमें हल्दी कुमकुम का तिलक करें, जल छिड़कें, लाल पुष्प चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, माता लक्ष्मी का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें। अब 3 झाड़ू ये आपकी हो जाएंगी। तो तीनों झाड़ू में से आपको क्या करना है, एक झाड़ू को यूज करने से पहले किसी भी दिन, शनिवार, रविवार को करेंगे तो बेस्ट होगा। रविवार के दिन में यदि माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का मंदिर है तो बेस्ट है, नहीं तो राधा कृष्ण मंदिर है तो भी बेस्ट है, और या फिर रामचंद्र जी सीता जी का मंदिर है तो भी बेस्ट है, और ये भी नहीं है तो किसी भी देवी के मंदिर में आप एक झाड़ू लेकर के जाएं और थोड़ा सा वहां पर झाड़ करके उस झाड़ू को वहां रख करके आ जाए। ब्रह्म मुहूर्त में यदि रविवार के दिन इस प्रयोग को करते हैं तो और भी अच्छा होगा। मतलब इस प्रयोग को करते हुए आपको कोई देखे ना, रोके ना, टोके ना, है ना। अब दूसरी झाड़ू जो होगी आपकी, उस झाड़ू को आप अपने डेली जो घर में यूज करते हैं उसमें यूज करना शुरू करिए। और तीसरी झाड़ू जो होगी उसको पूजा स्थान में हमेशा रखे रहने दें और उसकी पूजा करें। और झाड़ू आपको कैसे रखनी है, जो झाड़ने वाला जो हिस्सा होता है उसको आपको नीचे और हैंडल जो होगा वो ऊपर, मतलब झाड़ू आपको खड़ी रखनी है। अगर ये प्रयोग आप करते हैं दोस्तों रविवार के दिन में, शुक्रवार के दिन में लाना है और रविवार के दिन में दान करना है, और उसके बाद से आप झाड़ू यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही गजब का रिजल्ट आएगा, आपकी जिंदगी में पैसों की कभी कमी नहीं आएगी। इसके साथ साथ में आपको सभी कार्यों में सफलताएं मिलेंगी। जो भी कार्य आप सोच रहे हैं, ग्रह शांति आएगी, धन की बरकत आएगी, सौभाग्य में वृद्धि होगी, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वरूप सिर्फ लक्ष्य की प्राप्ति कराना है, धन की देवी नहीं है, सपनों को साकार करती है माता लक्ष्मी। तो ये प्रयोग भी आप करते रहिए। और झाड़ू को दोस्तों कभी भी लांघना नहीं, कभी उसकी इंसल्ट नहीं करना, कभी लात मत पड़ने देना। जितनी आप झाड़ू की रेस्पेक्ट करेंगे माता लक्ष्मी उतनी प्रसन्न होती है। और एक छोटा सा टिप्स और दे रहा हूं दोस्तों, सूर्य भगवान का ये मैंने काफी वीडियो में जानकारी दी है, लेकिन न्यू सब्सक्राइबर हैं, कि जब सुबह सोकर के उठते हैं आप, रविवार के दिन से इस प्रयोग को शुरू करें। सुबह जब सोकर के उठते हैं तो बिना नहाए धोए बिस्तर पे बैठे बैठे ही, अगर हो सके तो उठ जब बिस्तर से उठते हैं तो सूर्य भगवान को देखते हुए बोल सकते हैं 11 बार सूर्य भगवान का एक पावरफुल एक नाम है जो राजयोग बनाता है, धन प्राप्ति कराता है, अचानक से धन प्राप्ति कराता है। वो है ओम हिरण्य गर्भाय नमः। ओम हिरण्य गर्भाय नमः। आप बिस्तर में लेटे लेटे भी बोल सकते हैं, ठीक है। बिस्तर में लेटे लेटे ही मनी मन, आपके ओंठ नहीं हिलना चाहिए, मनी मन आपको बोलना है। और सूर्य भगवान को देख करके बोलते हैं तो और भी बेस्ट है। हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करके मनी मन ओम हिरण्य गर्भाय नमः। ये मंत्र का जितना आप ज्यादा रविवार से शुरू करेंगे और आप 41 डेज तक कंटिन्यूस प्रयोग को करिए, उसके बाद में आप देखिए कि मनी चैलेंजेस जो आपकी लाइफ में चल रहे थे सब रिमूव हो जाएंगे। ये छोटे छोटे से प्रयोग दोस्त आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ में, सकारात्मक सोच के साथ में। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि 41 डेज में अपनी जिंदगी में कोई चमत्कार देखना चाहते हैं, तो एक भावना के साथ में, एक फीलिंग्स के साथ में, आप जब सुबह सो करके उठते हैं तो आपको आकाश की तरफ देख करके बस भावनाएं आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है, एक फीलिंग्स होनी चाहिए। दोनों हाथ जोड़ करके आपको बस आभार व्यक्त करना है। आपको बोलना है थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे साथ में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा, और जो भी हुआ था अच्छे के लिए हुआ था। जब आप ऐसा बोलते हैं तो कुछ बुरा होने वाला होता है वो भी अच्छाई में बदल जाता है। मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ संतान हूँ, ठीक है। मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है, चारों तरफ से पैसा आ रहा है, मैं बहुत धनवान हूँ। जब ऐसी पॉजिटिव अफर्मेशंस आप प्रकृति में भेजते हैं, पॉजिटिव अपनी वाइब्स भेजते हैं, तो प्रकृति आपको हर वो चीज लाके देती है जो आप चाहते हैं। क्योंकि सारी दुनिया, सारा जो खेल है आपकी जिंदगी में आपकी पॉजिटिव अफर्मेशंस का ही है, आपकी सोच का, आपके थॉट्स का है। आप पॉजिटिव चीजों पे फोकस करते हैं और भावनाओं के साथ में जब आप आभार व्यक्त करते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, अपने अंदर की महानता को दिखाते हैं, तो प्रकृति हर वो चीज आपको देने लगती है जो आप चाहते हैं। लेकिन इसी के अगेंस्ट यदि आप शिकायतें करते हैं कि मेरी जिंदगी में ये नहीं है, मेरी जिंदगी में वो नहीं है, मैं इस चीज से परेशान हूं, तो प्रकृति वही चीज आपको लाकर देने लगती है। अपनी लाइफ को और लोगों से कंपेयर करके देखिए दोस्तों कि कितने ऐसे लोग हैं हमारे देश में भी, अगर आज देखेंगे तो 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको एक दिन में एक मुट्ठी खाना मिलता है। कितने लोगों के पास कपड़े नहीं है, घर नहीं है, रोड पर सोते हैं। उनसे अपनी लाइफ को कंपेयर करिए और उसके बाद में अपने आप जो भी आपके पास में है उस ऑलरेडी पहले से उस चीज को लेकर के धन्यवाद करना शुरू करिए। जितना आप धन्यवाद करेंगे, आभार करेंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिव थिंग्स आएंगी जो आप चाहते हैं, प्रकृति आपको ब्लेसिंग्स देगी। लेकिन इसके अगेंस्ट आप जब शिकायतें करते हैं तो तकलीफें आती हैं। तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि जो चीज आपके पास में ऑलरेडी है
ज्यादा नहीं, आपके पास में हवा है फ्री की मिल रही है, पानी फ्री का मिल रहा है, इसी चीज को लेकर धन्यवाद करिए ना। धन्यवाद, ग्रेटफुल इतनी बड़ी मेडिसिन है लाइफ में, हर वो चीज पाने के लिए कि जो असंभव भी है वो भी संभव बना सकती है। बस पॉजिटिविटी के साथ में अफर्मेशन को बोलना शुरू करिए। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।